कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में आपका वेलकम है। मैं अविनाश सर आज आप लोग को क्लास 10th का कोऑर्डिनेट का सारे क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ बेसिक फार्मूला याद रखना होगा और इस एक्सरसाइज में कौन कौन सा फार्मूला यूज होंगे वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका डिस्टेंस रिलेटेड फार्मूला, मीन्स 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है बट आप लोग पूरी तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा और सारे क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसमें फार्मूला देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे सपोज लेट यहाँ पर फार्मूला है, 2 पॉइंट होगा, एक पी का है और एक क्यू है। ठीक है, 2 पॉइंट है। सपोज लेट पी का आप पढ़े कि कोऑर्डिनेट में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है तो सबसे पहले एक्स होती है। तो सपोज ये x1 है और ये क्या है y1 है, x1 y1 है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट देख लिए और क्यू का कोऑर्डिनेट कितना लिख दिए x2 और y2। ठीक है, x2 और y2। तो इससे जो लाइन सेगमेंट यहाँ बनेगा, ठीक है, तो यही लाइन सेगमेंट में से ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो लिखेंगे डिस्टेंस पी की इजकल टू क्या फार्मूला यूज करेंगे, रूट अंडर। ठीक है, रूट अंडर क्या करना है, x1 माइनस x2 क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे यहाँ पे और क्या लिखेंगे उसके बाद y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज करना है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या डिस्टेंस इजकल टू रूट अंडर। देखिए यहाँ हमने x1 में से x2 को घटाया है, आप x2 माइनस x1 भी घटा सकते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे, पहले फार्मूला देख ले उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे कैसे ये फार्मूला का यूज होता है। उसके बाद अगर स्पेशल केज में, ठीक है, सपोज डेट की पी पॉइंट है, पी जो पॉइंट ले रहे हैं वो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। ठीक है, और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसमें x1 x2 नहीं है, ये तो 0 0 कोऑर्डिनेट ले लिए। और क्यू का कोऑर्डिनेट सपोज डेट की x और y है, क्या है x y है। तो ये दोनों ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मीन्स यहाँ पर बताएंगे ओ क्यू क्या है, ऑरिजिन से क्यू पॉइंट की डिस्टेंस। तो ओ की इक्वल टू रूट अंडर क्या कर देंगे, देखिए भाई यहाँ पर आपका x1, यहाँ पर अगर इस पर भी बनाना चाहते हैं x1 और x2, ठीक है, यहाँ पर x1 और y1 ये हो गया। ठीक है, तो अगर इस पे भी पुट करते हैं तो आपका x2 और x2 की जगह पर यहाँ पर क्या लिए हैं x2 और y2, ये हो गया। तो यहाँ सिंपल अगर फॉर्मूला रखते हैं तो आपका आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मीन्स ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का है तो जो आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो उसको रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके निकाल लेंगे। तो दोस्तों आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कभी कभी कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी अगर पॉइंट लेंगे तो आपका वाई वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये आपका सपोज डेट कि यहाँ पे आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो इस पे कहीं भी पॉइंट आप लेंगे तो इसका वाई वैल्यू क्या 0 होता है। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दें। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जब भी लेंगे तो एक्स का वैल्यू तो होगा बट वाई का वैल्यू क्या लेंगे 0।
x0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं उसी तरह द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो यही सिमिलरली जब y एक्सिस पर लेना हो तो क्या हो जाएगा, उस केस में आपका x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, बस ये आपको फार्मूला या ये सब आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। आइए अब क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। गिवन में क्या है, गिवन में आपका देखिए दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो मान लेते गिवन हम लोग मान लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या है Q कितना मान लेते हैं, Q मान लेते हैं 4 1। ठीक है, आप इसको नहीं भी मान सकते हैं, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ बताइए कि यहाँ पे x1 क्या लेना है, x1 लेंगे हम 2। ठीक है, और y1 कितना हो जाएगा 3। देखिए x1 हो जाएगा 2 और y1 क्या मान लेंगे 3। उसी तरह यहाँ से x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और y2 इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आप अपने खुद से लिखना चालू कर देंगे। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो डिस्टेंस पी क्यू, चाहे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी क्यू इजकल टू रूट अंडर, आपको क्या फार्मूला बताया है, फार्मूला आपको बताया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान देंगे x1 की जगह पे क्या रखेंगे, x1 की जगह पे 2 माइनस है x2 की जगह कितना 4 है, तो 2 माइनस 4 का पहले होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस कितना हो जाएगा y1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, देख रही है हम लोग ये वैल्यू पुट कर दे रही है। इसको अब सोल्व करना सबसे जरूरी काम है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए रूट अंडर अभी रहने देंगे, 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, प्लस 3 में से एक 1 गया तो क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको -2 को स्क्वायर करने कहता है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस इसका भी 4 हो गया। दैट इज आपका आंसर कितना हो गया √8। ठीक है, ये यूनिट हो गया। और कभी बुक में आपको ऐसे भी दे सकता है, इसको फैक्टर कर दो 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो आपको देखिए दो गो जोड़ा में है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं 2√2 यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको मैं दिया हुआ है। सेकंड में क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है x1, इसी तरह x1 इजकल टू -5 है, y1 इजकल टू -7 है, x1 इजकल टू 7 है। उसी तरह x1 इजकल टू x2 इजकल टू दिया हुआ है कितना, x2 आपका दिया हुआ है -1 और y2 कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपका डिस्टेंस इजकल टू क्या होगा, डिस्टेंस इजकल टू, अब बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, आपको क्या करना है x1 में से x2 घटा देना है, या तो x2 में से x1 घटाना है। तो यहाँ पर -5 दिया, x1 माइनस, देखिए ऑलरेडी x2 पहले से माइनस में था, तो ये माइनस में होने के कारण क्या हो गया प्लस बन गया, तो ये इस तरह का लिख के हमको ऐसे स्क्वायर कर देना है। ये हो गया x1 माइनस x2। ठीक है, प्लस देखिए y1 की जगह पर क्या है 7 है और y2 की जगह पे 3 है, तो ये आपका इस तरह कर दिए। तो आपका कितना हो गया रूट अंडर के अंदर में -5 में से 1 गया तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 होगा और ये भी 16 होगा, तो √32 यूनिट्स हो जाएगा। तो √32 यूनिट्स को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए √32 को आप बगल में आपको फैक्टराइज करके इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2/5 गया, तो इसमें देखिए 2 जोड़ा निकल गया, इसको हम 4√2 भी बोल सकते हैं। ये यूनिट्स आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है AB और -A। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x1 का वैल्यू क्या आ रहा है, x1 का वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दे रहा है x1 का वैल्यू A और y1 का वैल्यू B। x1 का वैल्यू A, देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू A, y1 का वैल्यू B, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू -A और y2 का वैल्यू -B। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इजकल टू √अंडर, वही फार्मूला, क्या करना है, x1 में से x2 को घटाना है। तो आप कैसे कर रहे थे, देखिए यहाँ पर a ऑलरेडी ये माइनस में था, तो x1 माइनस x2 कर रहे हैं, तो a माइनस करें तो ऑलरेडी माइनस जब रहेगा तो प्लस बन जाएगा, तो a कैसे हो गया प्लस। यहाँ से देखिए b माइनस b करेंगे, तो b माइनस b तो ऑलरेडी पहले से b था, माइनस में b था, तो प्लस बन गया हीरो, ये हो गया। अब चले रूट अंडर करेंगे, ए और ये जोड़ेंगे तो देखिए 2a का स्क्वायर हो गया प्लस 2b का स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंपल आप देखिए 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन करके आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे कर देंगे, और इसको बाहर 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2√a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यूनिट डिस्टेंस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। तो आप देख सकते हैं कि यह जो पॉइंट है 0, 0 क्या है, ये ओरिजिन है, और यह एक कोई पॉइंट है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया हूँ कि किसी भी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस होता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये सिंपल x² प्लस y²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, या तो अगर वो उस तरह नहीं लगा सकते हैं तो सिंपल जो आप जानते हैं फार्मूला, 2 मेथड से आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है, x आपका दिया हुआ है 36 और y 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इजकल टू रूट अंडर, क्या करेंगे आपको x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर फार्मूला होता है। अब आपको इसको बैठा देना है, रूट अंडर कितना हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 36 का स्क्वायर करेंगे, आप यहाँ पे इंटू कर लेंगे, जैसे आपका 36 इंटू 36 इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1296। ठीक है, 1296 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट अंडर 1296 प्लस 15 15 इंटू करेंगे 50 50 इंटू करेंगे 225 हो जाएगा, तो 225 कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा ऐड करने पे 1521। तो इसका हम लोग जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट किसको किसको निकाला जाता है, देखिए स्क्वायर रूट आप निकालने का तरीका, आप इसको लॉन्ग मेथड से भी ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका, ये सिंपल आपका पेयर में करेंगे तो हो जाएगा 3 टाइम में लगाएंगे, 3 3 के 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 6 2 हो गया,
और यहाँ सिंपल आपको क्या करना है, 9 7 आपका क्या होगा, 9 6 3 3 जा 9 हो गया, नहीं 3 6 हो गया, आपका 621, तो 9 टाइम में आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका 39। ठीक है, तो ये आपका 39 आ गया यूनिट्स। ये आपका इस तरह का हो गया। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन जब निकालेंगे तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, या आपको गिवन में आए इस तरह का, अदर में सेकंड मेथड में कैसे बना सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑरिजिन था 0 0 पॉइंट, और कौन सा पॉइंट था, और था आपका 3615 है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, x1 इजकल टू 0, यहाँ 0 है, और y1 इजकल टू क्या हो गया 0, फिर से आपका x2 इजकल टू क्या हो गया 36, और y2 इजकल टू क्या हो गया दोस्त 15। तो इस तरह दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से, है ना, ये आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इस फार्मूला से भी जो डिस्टेंस है उस पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सॉरी, उसमें एक और क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है, कहता है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 2। तो हम लोग सेक्शन 2 चलते हैं। 7.2 सेक्शन में क्या दिया हुआ था, तो देखिए ये सेक्शन 7.2 में देखिए दिया हुआ है, लेटर टाउन बी एलोकेटेड इतना। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए आपको 36 है ईस्ट और इतना, तो आपको यहाँ देख रहे हैं बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट आपका 36 और 15 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और ए क्या है, ए है ऑरिजिन, यहाँ डिस्टेंस निकालना ए और बी के बीच में, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन आपको इसमें आपको दिया हुआ है, दैट इज यहाँ पे दिया हुआ था आपका। तो क्वेश्चन में कहता था कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स एंड बी डिस्कस, तो यस कहेंगे, यस फाइंड कर सकते हैं। और उसके में आपको यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, यस फाइंड कर सकते हैं। और अगर फाइंड करना है तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 दिया हुआ था, और बी का कितना दिया हुआ था 36 15। ठीक है, तो ये जो आपका सेम क्वेश्चन अभी बनाए, उसी पे आपको डिस्टेंस क्या आ जाएगा, उसी पे आपका डिस्टेंस आ जाएगा कितना, डिस्टेंस ए बी इजकल टू कितना हो गया 39 किलोमीटर। ये 39 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -1 और कोलिनियर। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, आपका कोलिनियर है। तो पहले सबसे पहले पता करें कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन है। तो कोलिनियर के लिए सबसे पहले कंडीशन आपको ध्यान देना है कि कोई भी पॉइंट 3 पॉइंट कोलिनियर कहलाता क्या है, तो ऐसा पॉइंट जो सभी क्या होगा एक ही लाइन पे सारे पॉइंट होते हैं, उसको हम लोग कोलिनियर कहते हैं। ये सब कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। तो आपको चेक करना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर कंडीशन है सपोज डेट की ए बी और सी, ये 3 पॉइंट है, इसको कोलिनियर चेक करना है। तो अगर दो, सबसे पहले आप क्या कार निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे डिस्टेंस, बी सी निकाल लेंगे, और सी ए निकाल लेंगे। तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे और देखेंगे कि अगर दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के डिस्टेंस के बराबर होता है, दैट इज अगर ए बी प्लस बी सी इजकल टू सी ए होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि यह तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या है कोलिनियर है। ठीक है, मीन्स ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। मीन्स दो छोटे छोटे लेंथ को जोड़ने पे अगर जो एक बड़ा सा लेंथ हम लोग देखेंगे, अगर उसके इक्वल होता है तो कोलिनियर कहेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन जो दिया उस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि कोलिनियर है कि नहीं। क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट इतना इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ए बी सी कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 में आपका लेट ए इजकल टू कितना हो गया, ए आप कर लीजिए 1 पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी आपको कितना लिखना है 2 3, कितना है 2 3 हो गया पॉइंट बी, और सी कितना है -2 11, सी कितना -2 -11। ठीक है, ये हम लोग पॉइंट पहले लिख लिए। अब हमें पहले सबसे पहले क्या बताए थे कि डिस्टेंस निकालना है, तो ए से बी के बीच में डिस्टेंस निकाल लीजिए।
तो आपको ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला से। तो इसको जब निकालेंगे तो 1 में से 2 गया तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 माइनस 3 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। डैट इज रूट अंडर 1 प्लस 4 इक्वल टू रूट अंडर 5। देखिए आपका यह ए भी आ गया। ठीक है, उसके बाद आप बी सी निकाल दीजिएगा। तो बी सी इसी तरह निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी देखिए 2 में से 2 गए, ये यहाँ से इससे घटाएंगे तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 11 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस कितना 14 का स्क्वायर। डैट इज 16 प्लस कितना हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है। तो आपका कितना हो जाएगा, 6 12 हो गया और 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, ये आपका वह इतना ऐड करेंगे तो 6 12 9 9 10 एक 11 हो गया और 1 2 हो गया। इतना यूनिट्स हो गया, सब ये इतना यूनिट्स आप दे सकते हैं, ये आपका यूनिट्स हो गया। ठीक है, उसी तरह एक और डिस्टेंस निकाल लीजिए। एक और डिस्टेंस क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, एक और क्या निकालना, सी ए। तो सी ए इक्वल टू रूट अंडर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए सी और ए, तो इसमें से इसको माइनस करो या तो इसमें से माइनस करो। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखिए 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 16 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 196। डैट इज कितना हो गया, रूट अंडर 205। ठीक है, ये यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये देखिए छोटा में √5 है और ये आपका 205 ये है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम ए बी प्लस सी ए करते हैं, मतलब दो यानी लेंथ को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, √5 प्लस 205। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो नोट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यह कौन सा, बी सी के। ठीक है, ये बी सी जो दिया हुआ है, जो रूट अंडर 200 इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं हेंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को समझ गए हैं। लो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 3 के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करेंगे। और प्लीज़ आप लोग जो भी हमारे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोग का सपोर्ट हमें उत्साहित करता है। थैंक यू, आपका दिन शुभ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।